फस्अलू अहल ज़िक्र इन कुंतुम ला तअलमून। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिह वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासु इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिनहा ज़ौजहा व बस्स मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलूना बिही वल अर्हाम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाहा व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। अम्मा बअद फ़इन्न ख़ैरल हदीस किताबुल्लाह व ख़ैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वज़कुरू निअमतल्लाहि अलैकुम इज़ कुंतुम आदाअन फ़अल्लफ़ बैन क़ुलूबिकुम फ़अस्बहतुम बिनिअमतिही इख़वाना। थोड़ी सी आवाज़ थोड़ी ज़्यादा हाँ थोड़ी कर दें 10 मिनट के लिए। आवाज़ समझ में आ रही दोस्तों? सुन रहे हैं? हाँ थोड़ी देर माज़रत। चले नहीं है बेटे। दोस्तों हमने सूरह आले इमरान की एक आयत तिलावत की है और इसी आयत की रोशनी में आज कुछ बातें आप हज़रात के सामने हम रखेंगे। अल्लाह ताला उसको कबूल फरमाए। सबसे पहले तुम अल्लाह ताला के शुक्रगुजार हैं जिन्होंने आज हमें और आप सबको एक मुक़द्दस महफिल में इकट्ठा होने की तौफीक दी और मौका अता किया। और साथ ही साथ अपने तमाम मशाइख जो बैठे हैं उनके भी शुक्रगुजार हैं, खुसूसन अपने पुराने भाई शेख इदरीस बल्लारी वाले जो तकरीबन मेरा ख्याल है 30-35 साल से इनसे ताल्लुकात जो हैं। इनकी भी दाढ़ी छोटी थी, छोटी रह गई लेकिन थोड़ी से काली की काली रह गई। बस हमारी बड़ी हो गई और हमारी सफ़ेद हो गई। ये दोनों फ़र्क है। अल्लाह ताला इनको जज़ाए खैर दे। दोस्तों जिन अल्फाज में हमारा तारुफ करवाया है दुआ करो अल्लाह हमको वैसे ही बना दे। आज बगैर किसी मौजू को ख़ास किए हुए चंद बातें हम कहेंगे। मुमकिन है कि आप हज़रात कबूल करेंगे, सुनेंगे और हमारे मशाइख बिला तनकीद और बगैर किसी क्या कहते हैं तारुस के उसको इंशाअल्लाह पसंद भी करेंगे। उम्मीद यही है। दोस्तों अल्लाह ताला का सबसे बड़ा करम ये है, आज बड़ी खुशी हुई इस शहर में आने के बाद। इतना बड़ा मजमा, एक छोटा सा कस्बा, छोटा सा टाउन भी नहीं कहीं गांव कहें, इतने शौक से लोग बैठे हुए हैं। अल्लाह ताला इनकी बैठक को कबूल फरमाए। और आज अल्हम्दुलिल्लाह ये उलमाए हदीस की भीड़ सिर्फ एक सूबे के भी पूरे शायद नहीं आए हो, कुर्ब जवार के, लेकिन इस पर हम जितना अल्लाह ताला का शुक्र अदा करे कम है। क्यों? रब ने फरमाया व इद तअज़्ज़न रब्बुकुम लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम व लइन कफरतुम इन्न अज़ाबी लशदीद। ऐ लोगो अगर रब की नेमतों का शुक्र अदा करोगे तो हम और तुमको नवाजेंगे। आज से तकरीबन 200-250 साल कबल जहाँ किताब सुन्नत का नाम लिया जाता था, तकरीबन 1829 और 1828 ईस्वी की
दरमियान यूपी रामपुर का रहने वाला दिल्ली में तरबियत पाई, उसको तौहीद सुन्नत की दावत देने के लिए हैदराबाद दक्कन भेजा गया। मोहम्मद अली रामपुरी रहमतुल्लाह अलैह तकरीबन 8 महीने वहां उन्होंने काम किया। हैदराबाद, करनौल, इन तमाम इलाकों में किताब सुन्नत का चर्चा हुआ। फिर उसके बाद मद्रास पहुंचे। मद्रास में आने के बाद उन्हें तरह तरह से तंग किया गया। तफकीतुल ईमान को 4 मीनार मस्जिद के सामने इकट्ठा करके चलाई गई। अंग्रेज हुकूमत में तरह तरह से उन पर इल्जाम लगाए गए, लेकिन अपना काम करते रहे। इखलास की बरकत है दोस्तों। आज हम तमाम हजरात से कहेंगे, हम अहले हदीसों को सबसे बड़ी इखलास की जरूरत है। इखलास है, लेकिन इखलास और होना चाहिए और इखलास पर कायम रहें। उस एक जात ने यहां किताब सुन्नत की दावत दी और पूरे इलाके में किताब सुन्नत का चर्चा शुरू हुआ। फिर कुछ ही दिन के बाद जब गिने चुने गांव में लोग इलाकों में अहले हदीस आ गए, तो उस वक्त एक शख्स अब्दुल करीम कुरैशी बंगलौरी, इनको अल्लाह ताला ने एक अहले हदीस आलिम दीन से, जो नवाब थे, नवाब अरकात, उनके शागिर्दी इख्तियार की। मौना विलायत अली सादपुरी पटना तक गए इल्म हासिल करने के लिए। आए, बेंगलोर शहर को किताब सुन्नत से रूशनास कराया, लेकिन अहले बिदा को बात पसंद ना आई। पूरे हिंदुस्तान के अहले बिदा इकट्ठा हो गए बेंगलोर में और अहले हदीसों को कुत्ता, खिंदीर, बिल्ली सब कुछ बनाया और अंग्रेज से शिकायत करके इनको कल अदम करार देने की अपील की। अब्दुल करीम, मौलाना अब्दुल करीम कुरैशी रहमहुल्लाह, अल्लाह उनकी कब्र को नूरों से भरे, उन्होंने फौरन लेटर लिखा शेखुल कुल मियां नदी हुसैन मुहद्दिस देहलवी के पास, किस तरह से यहाँ के हालात बड़े खराब हो गए हैं, आप कोई मुनासिब आलिम भेजें। उन्होंने मौलाना फकीरुल्लाह पंजाबी रहमतुल्लाह अलैह को भेजा, जिन्होंने बल्लारी से लेकर के आधे साउथ इंडिया को किताब सुन्नत का चमन बना दिया। नतीजा यह निकला कि मुनाजरा ठाना गया बेंगलोर सिटी में और बड़े पूरे ऑल इंडिया पैमाने पर मुनाजरा, और मुनाजरे के लिए मौलाना फकीरुल्लाह पंजाबी रहमतुल्लाह अलैह और अब्दुल करीम कुरैशी रहमहुल्लाह, अल्लाह इन दोनों के बुजुर्गों को कब्र को नूरों से भर दे। नतीजा यह निकला कि उधर से मौलाना अबुल कासिम साहब बनारसी और जैसे लोग आए, 1 हफ्ता बेंगलोर में रह करके किताब सुन्नत की दावत दी। फितना खत्म हुआ और मसलक अहले हदीस का बोलबाला हुआ, जो आज तक बाकी है और क़यामत की सुबह तक इंशाअल्लाह बाकी रहेगा मेरे भाइयों। फिर वहीं से मदरसा तक़वीतुल ईमान, अब याद रखिए, सबसे पहला इदारा साउथ इंडिया का मदरसा तक़वीतुल ईमान बेंगलोर है। और अब्दुल करीम कुरैशी रहमतुल्लाह अलैह को अल्लाह ने माल और दौलत से नवाजा, तो मस्जिद तो यादगार है ही है। उन्होंने एक प्रेस कायम किया। क्यों? जितने हिंदुस्तान के अंदर प्रेस थे, क्या प्रेस कहते, क्या कहते, प्रिंटिंग प्रेस, सबको कह दिया गया अहले हदीसों की किताब नहीं छाप सकते, अगर तुमने छापा तो तुम्हारे प्रेस को चला देंगे। ये हालात हो गए। मर्द मोमिन अब्दुल करीम कुरैशी रहमतुल्लाह अलैह खड़े हुए और उन्होंने प्रेस कायम किया और एक ज़माने तक अहले हदीस के रसाइल, तक़वीतुल ईमान, बहुत सारी किताबें यहाँ से शाये होती रही। अल्हम्दुलिल्लाह दिन बढ़ता गया और हमारे हालात अच्छे होते जा रहे हैं।
और जितनी गलत फहमियां थी अल्लाह के फजल से सब दूर होती गई और हो रही हैं। और ये सब, वरना उससे पहले तकरीबन 900 समझे 70 हिजरी के अंदर आपके पड़ोस में कहीं बीजापुर है, नाम सुना होगा। बीजापुर मेरे ख्याल विजय अरे भाई बोल गुम्बद कहाँ है यारो अब बदल गया ना, हम तो पुराने लोग हैं ना। अल्लाह अकबर। वहां के काजी थे कादी नसीर उद्दीन रहमतुल्लाह अलैह, अल्लाह उनकी कब्र को नूरों से भरे। कादी नसीर उद्दीन मक्का गए, मदीना गए, हज में गए। उस वक्त ना पासपोर्ट की जरूरत थी ना वीजे की जरूरत। हज किए मस्जिद हरम के अंदर और मस्जिद नबवी के अंदर हदसना फला हदसना फला हदसना फला हदसना फला अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पूरी काला सुन। हाँ अभी भी कोई इल्म है, उन्होंने हदीस हासिल कर लिया। हदीस हासिल करने के बाद जब एक तरह अपने यहाँ का राइज मज़हब और हदीस का मुआदना किया तो पता चला बहुत सारे आमाल हमारे हदीस के खिलाफ हैं। इसलिए उन्होंने अपना आबाई मज़हब छोड़ करके आपके पड़ोस बीजापुर में उन्होंने किताब सुन्नत पर अमल करना शुरू कर दिया। एक दिन ससुराल गए, वो भी बड़ा लतीफ़ा है। ससुराल गए, बीवी मैके में थी, सास साहिबा ने बैठाया। उस जमाने में चाय और काफ़ी तो नहीं थी, गुड़ या चीनी का शरबत बनता था और अंडा पराठा। बैठे, दामाद आया हुआ, नाश्ता करें। नाश्ते की इंतजाम किया, उधर से लाके दस्तरखान पर रखे। एक मसला, ससुर और दामाद, कादी नसीरुद्दीन भी कादी और उनके ससुर भी कादी ही थे, वहां सरकारी कादी। दोनों की बहस हो गई। जरा सोचे कितना बड़ा जुर्म था। बातचीत हुई, ससुर साहब ने पेश किया, कादी साहब ने कहा ये हदीस, आपका कौल ये फतवा हदीस के खिलाफ है। बस इतना कहा कि आपका ये फतवा हदीस के खिलाफ है। इतना कहने के बाद कहा अच्छा तुम बैठो। सोच के गए होंगे, अंडा पराठा सास साहिबा दे दी हैं, कुछ और पान या तंबाकू लेके आते होंगे। खूब शौक से बैठे हुए हैं, इंतजार करते हुए। क्यों? ससुराल में बड़ी इज्जत दामाद की, वो भी साउथ इंडिया। भागे आए तो नंगी तलवार तुम्हारी ऐसी के तैसी हदीस पर अमल करता है। तुम्हारी ऐसी के तैसी। मक्का गया, क्या बन कर गया? उमरा करने गया, हज करने गया, क्या बन के आया? तलवार उठाई और हमला किया। लेकिन जवान आदमी थे, भागने में वो कामयाब हो गए। आए बेचारे बुरहानपुर में इंतकाल किए। आज तक बुरहानपुर में उनकी कब्र मौजूद है। ये हालात थे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब हालत क्या है दोस्तों? अब हालत क्या है? हालत यह है कि एक साहब रिश्ता मांगे तो अपनी बेटी अहले हदीस को दिया। किसी ने मसला पूछा मुरीद ने कि हमारी बेटी जवान है, लड़का है लेकिन अहले हदीस है, लेकिन बड़ा अच्छा अखलाक वाला है। कहा कि बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, हराम है उसको बेटी देना। अल्लाह अकबर। 2 साल के बाद अपनी बेटी की शादी उसी लड़के से किया। अब वो पहला वाला आदमी कहा मेरी बेटी तो हराम थी, आपकी कहां से हलाल हो गई? लोगों ने पूछा, कहा बात असल ये है हमारे मजहब में एक ही मर्तबा में तलाक हो जाती है। गुस्से में आया, तलाक दिया, तलाक दिया, तलाक दिया। एक ही दिन में बीवी हराम हो जाएगी। और अहले हदीसों के यहाँ तक तलाक बहुत देर में पड़ती है। देखा, अब हालत ये हो गई है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, आज हमारे इस
दावत व तबलीग और हमारी जमात के एक्टिविटीज की बरकत से आज दुनिया हमको सही कहती है। बस फर्क क्या कहते हैं, आप अपने ही को सही समझते, हमको भी सही समझें। बात यहां आके रुकी है, लेकिन हमारा मनहज, हमारा अकीदा है, हक एक होता है, हक एक होता है, कई नहीं होते। फमाज़ा बादल हक इल्ला अज़्ज़लाल, हक के बाद सब बातिल होता है। मेरे भाइयों, अल्लाह ताला ने बहुत करम किया। मैंने रात को भी बताया, शायद ताज्जुब होगा, आज दुनिया का सबसे बड़ा इदारा कौन समझते हैं इसे? पूरे दुनिया का, हाँ, वो तो पुराना है, सूफियों का है, छोड़ो उसको। हाँ। अरे भाई, मदीना यूनिवर्सिटी नहीं है, जामा इस्लामिया। आपने कभी सोचा इस आज दुनिया का सबसे बड़ा इदारा जो उलूम शरइया का है, आप शायद ताज्जुब होगा, ये हमारी जमात और हमारे ये जिम्मेदारान, ये लोगों ने इतनी मेहनत किया, अल्हम्दुलिल्लाह। ताज्जुब करेंगे, मदीना यूनिवर्सिटी कायम करने की 5 रुकनी कमेटी में सबसे ज्यादा हिंदुस्तानी अहले हदीस है। जो कायम करने की कमेटी है, कमेटी थी 5 रुकनी, उसमें तकरीबन 2 अहले हदीस से 3 पूरी दुनिया के थे। और मुबारक हो आपको, मुबारक हो आपको। उनमें एक आलिम जो थे आपके दक्कन विकाराबाद के थे, मौला वहीदुस्समा हैदराबादी रहमतुल्लाह अलैह। मेरे भाइयों, हम कोई तारीख नहीं बयान करना चाहते, हम कहते हैं यहां तक अल्लाह हमको लाया है, अब हमें कुछ और करने की जरूरत है। तैयार हैं? नंबर एक दोस्तों, अच्छा तो नहीं लगता कहते हुए, लेकिन हमारे मशाइख जानते हैं। अल्लाह सुन साथ फरमाया, वल्लाहि ला तुमिनु वल्लाहि ला तदखुलुल जन्नत हत्ता तुमिनु। गौर से सुने, वल्लाहि ला तदखुलुल जन्नत हत्ता तुमिनु वला तुमिनु हत्ता। अबे हमारे आपको उस्ताद बताएंगे, वल्लाहि ला तदखुलुल जन्नत हत्ता तुमिनु वला तुमिनु हत्ता तहाब्बू। ऐ लोगो, तुम जन्नत में दाखिल नहीं हो सकते जब तक कि मोमिन ना बन जाओ। अल्लाहु अकबर। सुन लिया आपने? जन्नत में कब जाएंगे दोस्तों? मोमिन बनेंगे तब। और मोमिन कब बनेंगे? वला तुमिनु हत्ता तहाब्बू। और मोमिन नहीं बन सकते जब तक तुम आपस में एक दूसरे से मोहब्बत ना करने लगो। क्या ख्याल है? हाँ? मेरे भाई, आज जरूरत है हम आपस में एक दूसरे से मोहब्बत करें। मोहब्बत की जरूरत है। और मोहब्बत किसको कहते हैं? मोहब्बत किसको कहते हैं? अभी शेख से पूछेंगे, कहा मोहब्बत है तुम्हारी लड़कियां दूसरों के पास जा रही हैं, तो यही कहेंगे ना। इसको मोहब्बत नहीं कहा जाता। मोहब्बत कहते हैं, हमारे शेख बैठे हैं, इनके अंदर कोई खूबी आपको नजर आए, जिस खूबी को देख करके आपका दिल इनकी तरफ मायल हो जाए, ये आपके दिल में घर कर ले, इसको क्या कहा जाता है? मोहब्बत। गुलाब के फूल ने आज तक किसी को कुछ दिया नहीं और उसके अंदर खुशबू भी नहीं। क्या ख्याल है? वही एक ऐसा फूल है कि उस खुशबू ही नहीं उसमें, लेकिन इस उम्र में गुजरने लगते हैं, कहीं गुलाब का फूल उठाए और हम शेख के यहां जाएंगे तो यहां भी लगा देंगे। क्या ख्याल है? गुलाब का फूल, गुलाब अपनी खूबसूरती के बिना पर हर चलने वाले का दिल अपने तरफ माइल कर लेता है। इसको क्या कहा जाता है? मैं कहता हूं जरा सोचो, वल्लाह जरा सोचो अहले हदीस हो।
तुम इनसे नफरत करके इनसे मोहब्बत करने के बजाय इनके अंदर क्या खूबी है? सबसे बड़ी खूबी तौहीद की है, सबसे बड़ी खूबी इत्तिबा सुन्नत की है, सबसे बड़ी खूबी इज्तिनाब शिर्क है, सबसे बड़ी खूबी शिर्क और बिदात के मिटाने के अलम बरदार हो। इतनी खूबियां होते हुए भी अहले हदीस की मोहब्बत हमारे दिल में ना हो, कितनी बड़ी चीज है। ला तुमिनु हत्ता ला तदखुलुल जन्नत हत्ता तुमिनु, लोगों जन्नत में नहीं दाखिल हो सकते जब तक मोमिन बनो। और हम कहते हैं शायद बुरा ना हो, तुम अहले हदीस नहीं बन सकते जब तक कि मोमिन ना बन जाओ, और मोमिन नहीं बन सकते जब तक कि अहले हदीस हो तुम आपस में एक दूसरे से मोहब्बत ना करने लगो। क्या समझते हैं आप? इसीलिए हमारे वालिद मरहूम कहते थे कि गधा बनना और अहले हदीस बनना है तो गधे का दिल होना चाहिए। किसका दिल? गधे का। क्यों? दूसरे भी ताना देंगे, अपने भी देंगे, पराए भी देंगे, कराबतदार भी देंगे, यहां से लेकर के व्हाइट हाउस तक हम ही को गाली देगा दोस्तों। लेकिन हमें खुशी है, क्यों? हमें गाली भी मिले तो तौहीद की बिना पर, हमें बुरा कहा जा रहा है तो इत्तिबा सुन्नत की बिना पर, हमें वहां भी कहा जाता है। इसलिए एक साहब खुतबा सुना, कैसेट ले जाकर के दे दी, पावर हाउस में काम करते थे, दे दिया कैसेट, सुना, एक सुना, दो सुना। उस जमाने वही क्या कहते, कौन सी कैसेट कहते हैं, टेप रिकॉर्ड वाले, ले जाके दे दिया। दूसरे तीसरे दिन आया, कहा कैसेट रख लो अपनी। कहा क्या हुआ? कहा वहां भी के कैसेट है। कहा लिखा हुआ है? कहा नहीं लिखा हुआ है। कहा यार किसी खुतबा है जुमे का, वहां भी कैसेट कैसे बनेगी? कहा अल्लाह की कसम कैसेट वहां भी की है, और था लाहौर का। कहता दाता की कसम, कहते वहां भी की कैसेट है। लोगों ने कहा आखिर क्यों? कहा इतने खुतबे में कहीं किसी पीर और किसी वली की करामत नहीं बयान की गई है। सबसे बड़ी अलामत क्या है? इसमें सिर्फ किताब और सुन्नत बयान किया गया है। दोस्तों मैं समझता हूं अल हुब्ब बिल्लाह वल हुब्ब वल बुग़्ज़, इस पर करो दोस्तों। एक बात हदीस याद आई हमें, बात आगे बढ़ाते हैं। अल्लामा अलबानी सहीह में नकल करते तबरानी की रवायत, एक सहाबी हैं अब्दुल्लाह बिन यजीद, क्या नाम है दोस्तों? यजीद बिन अब्दुल्लाह। क्या? यजीद बिन अब्दुल्लाह। कहते हैं नबी अलैहिस्सलाम से मिलने के लिए आया तो लोग आपकी मजलिस में इतने गौर से सुन रहे थे और सबकी निगाहें अल्लाह के रसूल पर, और कोई हरकत नहीं करता था, कोई हरकत नहीं कर रहा। कहते हैं कि सर पर परिंदा मालूम पड़ता है कि परिंदा कहीं उड़ न जाए, इतने खुशू खुदू के साथ। दुआ करो आज हमको भी यही नसीब हो जाए। हमें तो नमाज में भी दर्द खुर्सी होती है, नमाज में भी खुजली होती है। अल्लाह अकबर। कहने लगे अल्लाह ईमान लाई, या रसूलल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैं फला जगह से आया हूँ, फला जगह से आया हूँ, फला जगह से आया हूँ, और मैं आया हूँ मुसलमान हो गया हूँ, आपका दीदार करूँ, आपसे मुलाकात करूं, आपसे कुछ सीखे। आंखें तरस रही थी आपके दीदार की, आ गया हूं मैं। अल्लाह से बहुत सारी बताई सिखलाई, बहुत सारी चीजें सिखाई। आखिर में कहने लगे या रसूलल्लाह ईमान लाया, हिजरत किया, जिहाद किया, ये किया, ये कि सब कुछ मैंने कर डाला है, लेकिन आपने फरमाया अतुहिब्बुल जन्नह। गौर से सुनो दोस्तों, मुसलमान की नफरत दिल से निकालो, अदावत नहीं होनी चाहिए, आपसी उल्फत मोहब्बत का माहौल पैदा करो। कितनी हैरत होती है। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह
जिनको इमाम अहले हदीस कहा जाए, बैठे हैं, दर्स दे रहे हैं, इमला करा रहे हैं, हजारों की तादाद में हदीस नोट कर रहे हैं। किसी ने आके कहा हजरत एक बात, कहा क्या हुआ? कहा दारम के अहले हदीस आलिम इमाम अब्दुल्ला बिन अब्दुर्रहमान इमाम दारिमी का इंतकाल हो गया। इतना सुनते ही इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह पढ़ाना बंद कर दिए, आंखों से आंसू जारी हो गए, रोने लगे। कहा आज हमारा एक साथी दुनिया से चला गया। साथी नहीं गया, समझो कि बुखारी के एक हाथ कट गया। ये आपस उल्फत मोहब्बत का समा था। आज क्या हम ऐसी मोहब्बत करने के लिए तैयार है दोस्तों? दुआ करो हमारी आपस में ऐसी मोहब्बत हो जाए तो मोहब्बत की बड़ी बरकत होती है। अल्लाह से फरमाया या यजीद, क्या बोला नौजवानों? बोलो हाँ? यजीद, हाँ? यजीद, अरे भाई ठीक है ना, यजीद, यजीद बिन, वो तो मॉडर्न हुक्मा दे दिया। सवाल है कि पता चल गया यजीद नाम अच्छा है बुरा नहीं है। सहाबा में एक बड़ी जमात है जिनका नाम यजीद था। ये काले कपड़े पहनते पहनते जिसके दिल काले हो गए, उन्होंने यजीद को पलीद कहा। नहीं बात समझ में आई मेरे ख्याल से। और फिर इतने उलमा बैठे हुए हैं, यूसुफ अलैहिस्सलाम का क्या नाम है? अरबी में यूसुफ है, जानते होंगे, और इब्रानी में यजीद है। यूसुफ के माने क्या? यजीद। क्यों? जब मां के पेट से बाहर आए इतने खूबसूरत थे, इतने जमील थे कि औरतों ने कहा अल्लाह यजीद, मेरी आपा अल्लाह और ऐसे ज्यादा बेटा आपको ऐसे खूबसूरत दे। उसी यजीद को यूसुफ बनाया गया अरब इब्रानी जबान में। तो यजीद नाम रखना कोई ऐब की चीज नहीं है, रखो अपने। और अगर सैयद लगा दो और अच्छा है, सैयद यजीद रखो ताकि ये मुर्दा सुन्नत जो है वो जिंदा हो। अहले हदीस हो, तुम जिंदा करो इस मुर्दा सुन्नत। बहरहाल और फरमाया या यजीद अतुहिब्बुल जन्ना, अतुहिब्बुल जन्ना, ए यजीद क्या तू जन्नत चाहता है? या रसूलल्लाह, ईमान लाए जन्नत की लालच में, बाप दादा के दीन को छोड़ा जन्नत की लालच में, वतन छोड़ा हिजरत की जन्नत की लालच में, जिहाद किया जन्नत की लालच में। इतना सब करने के बावजूद आप पूछ रहे हैं जन्नत सीख रही है तो सब कुछ लुटा दिया मैंने। और ए यजीद सुन लो, इतना आज तक तुमने किया है, ये जन्नत में जाने के लिए काफी नहीं है। या रसूल अल्लाह, अब इसके अलावा और क्या चाहिए जन्नत में जाने के लिए? आप बताएं, हम वो भी करने के लिए तैयार हैं। आपने फरमाया जब तक एक मोमिन से मोहब्बत नहीं करोगे जन्नत में नहीं जा सकते। नंबर 2 मेरे भाइयों, ये जन्नत आपस में मोहब्बत। नंबर 2 आपस में वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीआ, आपस में एक दूसरे से इत्तेफाक और इत्तेहाद रखो दोस्तों। इत्तेफाक और इत्तेहाद आज से 1400 साल पहले, 1450 साल कबल प्यारे नबी ने कहा था यदुल्लाहि अलल जमाआ, तुम्हारी मदद अल्लाह उस वक्त करता रहेगा जब तक तुम एक मुत्तहिद और मुत्तफिक रहोगे। आपस में बिखर जाने के बाद अल्लाह ताला तुम्हारी मदद नहीं करेगा। यदुल्लाहि अलल जमाआ, अल्लाह ताला हम सबको एक कर दे। फर्द कायम रब्त मिल्लत से तनहा कुछ नहीं, मौज है दरिया में ओ बीरून दरिया कुछ नहीं। आज दोस्तों थोड़ी थोड़ी बात पर हम शेख से नाराज हो जाएंगे, इनसे नाराज हो जाएंगे, उनसे नाराज हो जाएंगे।
और अगर तहकीक की जाए तो कोई ऐसा इख्तिलाफ का सबब नहीं जिसका समझौता ना हो सके। लेकिन हम करते क्या है, सबसे पहले जुमा छोड़ते हैं, मस्जिद छोड़ते हैं, जमात छोड़ते हैं, अपने इज्तिमात छोड़ते हैं। यहीं से तनाव और टकराव बढ़ता जाता है। हदीस सुना के बात को आगे बढ़ा देते हैं। आपने साथ फरमाया, तिर्मिज़ी की हदीस, अल्लज़ी यस्बिरु अला आज़ाहुम, जो साथियों के साथ रहता है, जमात के साथ जुड़ के रहता है, अपनी मस्जिद, अपने मदरसे, अपने ईद, अपने इमाम, अपनी जमात, अपने लोगों के साथ मिलकर के रहता है। अल्लाह सुली साथ फरमाया, अल्लाह वयस्बिरु अला आज़ाहुम, अगर किसी से कुछ तकलीफ पहुंचती तो सब्र कर लेता है। ये अल्लाह को बहुत ही पसंद है। वनिस्बत उसके जो लोगों की बातों पर सब्र नहीं करता और सब्र करने के बजाय अलाहिदगी इख्तियार कर लेता है। अल जमाअत रहमा वल फुरकत अज़ाब, अल्लाह 14.5 साल कब्र बयान किया। ऐ लोगों, इत्तेफाक और इत्तिहाद पर रहमत है, और वल फुरकत अज़ाब, आपस में लड़ोगे तो अज़ाब की शक्ल इख्तियार कर लेगी। दोस्तों, अल्लाह के वास्ते अहले हदीसों मिल करके रहो, इकट्ठा हो करके। थोड़ी थोड़ी बात में इख्तिलाफ करना, झगड़ना, ये चीज अच्छी नहीं है। नंबर 3, जिसकी तरह हमारे नाज़िम साहब ने इशारा किया, पूरे कायनात में इंसान सबसे ज्यादा अगर अपनी फिक्र, अपना नजरिया, अपनी दावत अगर पेश कर सकता है तो अपने अखलाक के जरिए। किसके जरिए दोस्तों? अखलाक। आज अखलाक की जरूरत है। आपने सुना होगा, यह तकरीबन 1930 के करीब की बात है, बल्कि उससे भी पहले की बात है। एक हिंदू, नाम था अब्दुल गफूर, वो मुर्तद हो गया और अपना नाम रखा धर्मपाल। क्या रखा? धर्मपाल। और 20 साल तक अंग्रेज की हिमायत में आकर के वो मुसलमानों को परेशान करता रहा। कितने साल तक? लेकिन 20 साल के बाद कहता क्या है, आप गौर से सुनो, मैं तो इस्लाम का दुश्मन था अहले हदीसों, लेकिन 2 अहले हदीस आलिमों ने फिर मुझे दोबारा मुसलमान बना दिया। हम थे मुर्तद थे और इस्लाम के दुश्मन, और कहता पूरे मुत्तहिदा हिंद के अंदर सारे उलमा, हर मकतबे फिक्र के उलमा हमसे तंग आ चुकी थी, लेकिन एक अहले हदीस आलिम के अखलाक और दूसरे अहले हदीस आलिम के इखलास ने, दुआ करो हमको दोनों नसीब हो जाए। अखलाक, अखलाक, अखलाक किसको कहते हैं? हमारे यहां कैरेक्टर सर्टिफिकेट, यही कहेंगे ना, कैरेक्टर सर्टिफिकेट पुलिस ने दे दिया। अखलाक कैरेक्टर का नाम नहीं है, वो तो एक हिस्सा है। अखलाक कहते हैं, जरा गौर से सुनो, दुनियावी जिंदगी में, उठने में, बैठने में, समाज में, मुआशरे में, सामने वाले से जिस अंदाज से आप मिलते हैं उसी चीज का नाम क्या है? अखलाक। किसका नाम अखलाक है? मार्केट में, लेन देन में, शादी विवाह में, उठने बैठने में, रोड पर गाड़ी चलाने में, स्कूल और मदरसे में, स्टेज पर लोगों के साथ जो जिस अंदाज से आप मिलेंगे उसे कहा जाता है अखलाक। अगर अच्छे अंदाज से करेंगे तो अच्छा अखलाक, और बुरे अंदाज से मिलेंगे तो बुरा अखलाक। और इमाम इब्नुल मुबारक रहमतुल्लाह अलैह और उन्हीं से इमाम तिर्मिज़ी रहमतुल्लाह अलैह नकल करते हैं, अखलाक के 3 अरकान हैं, इनको याद रखो। अखलाक के 3 अरकान हैं। नंबर 1,
बस्तुल वजह, क्या मेरे भाई, बस्तुल वजह। नंबर 2 कफुल अदा। नंबर 3 बदलुल मारूफ। ये 3 अरकान हैं। नंबर 1 कफुल अदा, नंबर 1 बस्तुल वजह। बस्त, बस्त कहते हैं मुस्कुराने को। मुस्कुराना क्या कहते हैं इंग्लिश में, स्माइल, या नहीं पढ़ देना, नहीं इस्माइल हो जाएगा। सुभान अल्लाह। तो सोचो, बस्तुल वजह, इंसान जब हंसता है तो उसका होंठ, मुस्कुराता है तो फैल जाता है ना, इसीलिए अरबी जबान में मुस्कुराने को क्या कहा जाता है, बस्तुल वजह। क्या मतलब है, जब भी किसी से सामना हो, मामला करें, तो इस अंदाज से मुस्कुराते हुए चेहरे से मिले, सामने वाले को एहसास हो कि हाँ ये अहले हदीस बड़ा बाखलाक है, न जान का न पहचान का न दुआ सलाम, लेकिन हमसे मिलता है तो मुस्कुराते हुए चेहरे सलाम करता है। अल्लाह, बस्तुल वजह। नंबर 2 कफुल अदा, अपनी सांस से किसी को तकलीफ ना पहुंचाओ, ना अपने जबान से ना अपने आंख से। और आज ना आंख है ना जबान है, क्या ख्याल है, आज सबसे ज्यादा ईदा पहुंचाना कैसे है, पूरी दुनिया में आ पहुंच गया। जबान इस्तेमाल नहीं किया, आपने उंगली इस्तेमाल किया, और इतना हम प्रोपगंडा करते हैं, तकरीबन 5-6 साल से हर महीने में इमाम हरम की नमाज जनाजा पढ़ी जाती है। क्या ख्याल है, आज तक एक इमाम हरम नहीं मरा। जरा देखो, झूठों का जमाना, बदअखलाकी, तकलीफ देना, किसी को ईदा पहुंचाना। वकफुल अदा, अपने हाथ से, अपने पैर से, अपने इशारे से, अपने आंखों के तिरछी निगाहों से भी किसी को तकलीफ ना वो सो। क्यों, उलमा मौजूद हैं, वैलुल कुल्लि हुमज़तिल, हुमज़ा और लुमज़ा दोनों जहन्नम में गए। हुमज़ा कौन है, लुमज़ा कौन है, आंखों से इशारा करना। तो किसी को ईज़ा ना पहुंचाएं, खैरुन्नास से मन यनफ़उन्नास। नंबर 3 दोस्तों, बदलुल मारूफ, अपनी सास से पूरी मखलूकात को जितना फायदा पहुंचा सकते हो आप उतना लोगों को फायदा पहुंचाएं। इन तीनों चीजों के मजमूए का नाम क्या है दोस्तों, अखलाक हसना। श्रीनगर यूनिवर्सिटी में कॉन्फ्रेंस थी, तो हमारे साथ श्रीनगर हाई कोर्ट का जज था। कितनी बड़ी बात कही, जज को समझते हैं। मेरे साथ स्टेज पर जज था और मेरी तकरीर के बाद उसकी तकरीर थी, तबसरा थोड़ा सा। उसने कहा, जब भी हमारे पास 2 मुसलमान आते हैं केस लेकर के, और कहते श्रीनगर में 90% उन्हीं के केस होता है, अल्लाह अकबर, तो कहता है कि मैं उनको समझाता हूं, अगर नबी के एक सुन्नत पर अमल कर लेते, अल्लाह अकबर, नबी के एक सुन्नत पर अमल कर लेते तो कभी तुमको हमारे यहाँ हाई कोर्ट तक आने की नौबत ना आती। कहा कौन, हम लोगों ने पूछा कौन सी सुन्नत है, कहा अल्लाह के रसूल ने फरमाया, मुस्कुराते हुए चेहरे से अपने भाई को सलाम करो, इससे तुम्हारे दिल में मोहब्बत पैदा हो जाए। सिर्फ सलाम की सुन्नत। वल्लाहि ला तदखुलुल जन्नत हत्ता तुमिनु, अल्लाह की कसम तुम लोग जन्नत में नहीं जा सकते जब तक कि मोमिन न बन जाओ, और मोमिन नहीं बन सकते जब तक कि मोहब्बत न करो। तो क्या तुम्हें एक ऐसा अमल बता दें, जब उसी को अमल को, इसी अमल को अपना लो तो अल्लाह ताला अहबब तुम आपस में एक दूसरे की मोहब्बत दिल में पैदा कर देगा।
लोगों ने कहा यार क्या है? आन फरमा अफ्सुस्सलाम बैनकुम, अफ्सुस्सलाम, आपस में एक दूसरे से सलाम करो। और कितना मिलेगा भाई? मुअत्ता इमाम मालिक और दीगर कुतुब। आपने इरशाद फरमाया जब दो मोमिन आपस में मिलते हैं, मुस्कुराते ही चेहरे से सलाम किया, सलाम के बाद मुसाफा मिलाते हैं और एक दूसरे को अपनी मोहब्बत भरी निगाहों से निगाह मिलाते हैं, जो दिल में है आंखों से जाहिर करते हैं। जैसे मुसाफा मिलाए, रसूल फरमाते हैं दोनों के हाथ अलग होने से पहले पहले दोनों की पिछली जिंदगी के सारे गुनाह माफ कर चुका है। दोस्तों, मुस्नद अहमद बिन हम्बल की रवायत, नबी अलैहिस्सलाम बैठे हुए, एक सहाबी आए, अस्सलामु अलैकुम, वालेकुम अस्सलाम अशरा अशरा। दूसरे सहाबी आए, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह इशरून। फिर तीसरा आया, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, आपने फरमाया सलासून। अल्लाह अकबर। साहबा ने कहा या रसूलल्लाह, तीनों ने सलाम किया, लेकिन आपने पहले बारे को कहा अशरा 10, दूसरे बारे में 20 और तीसरे के बारे में तो गजब कर दिया, 30 कर दिया, क्या बचे है? आपने फरमाया पहला आया तो अपने मुसलमान भाइयों के हक में दुआ की, अस्सलामु अलैकुम, मेरे कलमा गो भाइयों, अल्लाह आप पर अपनी सलामती नाजिल करे, आपको अल्लाह सलामत रखे, बीमारी से, परेशानी से, हिलाकत से, तबाही से, फकर और मोहताजगी से, फितनों से, हर किस्म की सलामती अल्लाह ताला तुमको अता करे। एक जुमले में आप सोचें कितनी बड़ी दुआ अपने मुसलमान भाई को आपने दे दिया। और अगर उसके साथ आप मिला दें अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, तो अल्लाह सुब्हानहू 20 क्यों? उसने कहा अल्लाह सलामती भी नादिल करे और अल्लाह अपनी रहमतों से तुझे माला माल कर दे। रहमत, सेहत, तंदुरुस्ती, माल, औलाद, अमन व अमान, सारी चीजें हैं। तो इसने सलामती और रहमत की दुआ दी। नंबर 3 आपने इरशाद फरमाया, उसने तो और आगे बढ़ के कहा, क्या कहा? अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, सलामती हो, रहमत हो और अल्लाह ताला तुम्हारे माल औलाद और तुम्हारी जिंदगी में बरकतों नक्कों से माला माल तुझे कर दे। ये इस्लाम इसीलिए कालबन। नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, मेरे उम्मत के लोगों, अफ्सुस्सलाम का तालू, एक जुमले की हदीस, अफ्सुस्सलाम का तालू, ऐ मुसलमानों खूब कसरत से आपस में सलाम करो ताकि दुनिया में हर कौम पर अल्लाह ताला तुझे गलबा अता कर दे। ये नबी की सुन्नत का कमाल है। एक सुन्नत, अफ्सुस्सलाम का तालू, लोगों कसरत से सलाम फैलाओ। फायदा क्या होगा? इस सलाम की बरकत से अल्लाह ताला तुझे दुनिया में, मुल्क में हर कौम पर गलबा अता करेगा। अब सवाल होता है क्यों सलाम करेंगे तो आपस में क्या पैदा होगी भाइयों? मोहब्बत पैदा होगी तो इत्तेफाक, और जहां मुसलमानों में इत्तेफाक हो जाए फिर ये दुनिया जमीन मुसलमानों के लिए, किसी और के लिए नहीं है। दुआ करो हमारे अखलाक अच्छे हो जाएं। बात चल रही थी कि उस धर्मपाल ने क्या कहा? हाँ? भूल गए मेरे ख्याल से। हाँ? मैं नहीं भूला हूं। क्या कहता है? मैं तो इस्लाम का दुश्मन था, लेकिन एक अहले हदीस आलिम के अखलाक और दूसरे के इखलास ने फिर हमको दोबारा मुसलमान होने पर मजबूर किया। और नाम क्या रखा? गाजी महमूद। गाजी महमूद अब्दुल गफूर से धर्मपाल बना। और 2 अहले हदीस आलिम, एक के अखलाक दूसरे के इखलास,
अहले हदीस आज हमको इसकी भी जरूरत है। अल्हम्दुलिल्लाह, आमीन तो इतने जोर से बोलते हैं कि हमसे ज्यादा हमारे बच्चे आसमान उठा लेते हैं। हाँ, यही होता है ना, इसको छोड़ने के लिए तैयार नहीं। अगर इसी के साथ अखलाक दुरुस्त कर लें तो फिर दोस्तों हमें देख करके हर लहजा है मोमिन की नई आन नई शान, गुफ्तार में किरदार में अल्लाह की बुरहान। हम चलते फिरते किताब सुन्नत के दाई बन जाएं। फिर जरा देखो, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह वराअयत अन्नास यदखुलून फी दीनिल्लाहि अफवाजा। हमें बात याद आई, एक आलिम हमारे गुजरे हैं, मशाइख जानते होंगे, अल्लामा अब्दुर्रहमान मुबारकपुरी रहमतुल्लाह अलैह। सुना है कभी ना? मुबारकपुरी, ये मशाइख जानते, साहिब तोहफतुल अहमदी। और ये भी बड़ी खुशी की बात है, जब मलिक अब्दुल अजीज ने 1926 ईस्वी के अंदर हरमैन को फतेह किया, हरमैन को फतेह किया, तो उनके दिल में शौक पैदा हुआ कि तुर्की हुकूमत ने बहुत बिदात, बड़ी दरगाहें बनाई, बड़ी मज़ारें बनाई, बड़े तबरुकात, इमाम बाड़े, सब कुछ कर दिया है। काश कि मुझे कोई ऐसा आलिम मिल जाए जिसको हम बुलाएं और मुहद्दिसाना, कैसे मुहद्दिसाना अंदाज से हदीस पढ़ाए। मुहद्दिसाना अंदाज क्या है बेटे? सनद, मतन और उसका तफक्कुह जो है, मुस्तफाद मिनल हदीस, जो हदीस से मसाइल निकलते हैं, किसी इमाम के नहीं, जो नस्स शरीह से साबित है, वो मसाइल लोगों को सिखाए हरमैन के अंदर, खुसूसन हरम मक्की के अंदर। तो उस वक्त बहुत लेटर लिखा, यहाँ वहाँ दुनिया में जहाँ भी लेटर लिखा, ये खुशनसीब है आप। सोचें किसकी औलाद, किसकी नस्ल है आप। बस अखलाक भी पैदा हो और अखलाक के साथ साथ इखलास भी आ जाए और अमल भी आ जाए और मोहब्बत भी अल्लाह पैदा कर दे। फिर जरा देखो क्या होता है। उस वक्त मलिक अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं, दुनिया में जहां भी लेटर लिखा, हमें एक ऐसे आलिम की जरूरत है जो मुहद्दिसाना अंदाज से हदीस हरम मक्की में पढ़ाए। हर जगह से लेटर आया कि आपने जो शर्त रखी है, इस मेयार का इस वक्त दुनिया में एक ही आलिम है, वो हिंदुस्तान में है। हिंदुस्तान में सूबे यूपी में है, सूबे यूपी में आजमगढ़ है, आजमगढ़ में एक कस्बा है मुबारकपुर, मुबारकपुर में मिलेगा वो। गंवा दी हमने जो असलाफ से मीरास पाई थी, सुरैया से जमीन पर आसमान ने हमको दे मारा। जरा सोचे आप, है किसकी नस्ल, उनके अखलाक, उनके किरदार, उनका इखलास और उनकी कुर्बानियां जरा देखें। दुनिया का सबसे बड़ा मुहद्दिस हरम के अंदर हदीस पढ़ाने के लिए बुलाया जाए तो हिंदुस्तानी अहले हदीस आलिम भी बुलाया जाए, कितनी इज्जत आपकी दुनिया में दी थी। हमें फिर अपने असलाफ की सुन्नत और सीरत को अपनाना है, और जब उनके सीरत और किरदार पर जाएंगे तो इंशाअल्लाह फिर अल्लाह हम अहले हदीसों को वही इज्जत देगी जो अल्लाह ने इज्जत दी थी। जरूरत है, अल्लाह अकबर। लेकिन मौला ने इनकार कर दिया। ये भी इखलास, आप तो बड़ी बड़ी तनख्वाह देंगे, कोई भी मिल जाएगा, लेकिन हमारी जरूरत हिंदुस्तान में ज्यादा है। अल्लाह अकबर। और यही वो आलिम हैं जिनके मुतालिक इमामुल हिंद मौलाना अबुल कलाम आजाद रहमतुल्लाह अलैह कहते थे, मैंने देखा दुनिया में इससे बड़ा आलिम मुझे आज तक कोई नहीं मिला। इसीलिए मौलाना अबुल कलाम आजाद दिल्ली और कलकत्ता से बराबर शेख के पास मिलने के लिए मुबारकपुर आते थे। और कितने लोग थे, अभी चंद साल पहले इंतकाल हुआ, कहते मैंने अपनी आंखों से मौलाना अबुल कलाम आजाद को देखा है, ऐसे हाथ पकड़ के मुसाफा करते हुए। दुआ करें अल्लाह ताला अखलाक। तो अखलाक समझ गए आपने? तो कैसे कहते हैं कि मैं बीमार हुआ, कौन? धर्मपाल
अब दो आलिम थे ना, अखलाक और इखलास। अब आए पहला अखलाक, अखलाक को लेते हैं। अल्लाह अकबर। कहते हैं मैं बीमार हुआ, धर्मपाल कहता है मैं बीमार हुआ, बचने की कोई उम्मीद नहीं। हमारे मुरीदों ने पेपर में डाल दिया। अल्लाह अकबर। कहता है सबसे बड़ा हमारा मुआनित और दुश्मन मौलवी सनाउल्लाह था, अमरसरी। कहते हमने सारे मौलवियों के नाक को चना चबा रखा था, कोई हमारे सामने टिकता नहीं था। यही था जो हमारे बातों का जवाब का सबसे बड़ा हरीफ दुश्मन था। लेकिन कहते हैं कि जब बीमार हुआ, बिस्तर पर पड़ गया, तो एक दिन दरवाजा खटखटाया गया। बीवी बच्चे गए दरवाजा खोलने के लिए कि कोई कौन आया हुआ। तो बच्चों ने कहा पगड़ी बांधे हुए, पंजाबी थे ना, पगड़ी बांधे हुए, लंबी सफेद दाढ़ी, बूढ़ा आदमी खड़ा है। तो बच्चों ने जाकर कोई बूढ़ा आपसे मिलने के लिए आया है, इजाजत दी थी। जब अंदर दाखिल हुए तो उसने देखा कि मौलाना सनाउल्लाह हमारी इयादत के लिए आए। ये था अखलाक। अखलाक के तलवार से जितना आप शेर कर सकते हैं, अखलाकी मिसाइल के जरिए, अखलाक के किरदार के जरिए आप जितना लोगों को दावत दे सकते हैं, कभी बदअखलाकी के जरिए दावत का काम नहीं हो सकता। अखलाक अपना सुधारें। दुआ करो अल्लाह हमको अहसन नास खुलकन बना दे। जहां अल्लाह ने तो करम किया, तौहीद दिया, इत्तिबा सुन्नत दिया, मनहज सलफ दिया, किताब सुन्नत को पढ़ने पढ़ाने का मौका दिया, स्टेज पर तौहीद सुन्नत का लानिया देने की दावत दी है। दुआ करो इन सब से बढ़ के हमें अखलाक हसना अता कर दे। कहता है चले गए, देख करके जाने के बाद मुझे उठाया बीवी ने, तो तकिया था उठाया तो उसके अंदर एक लिफाफा था। क्या था? लिफाफा। उसके अंदर एक लंबी रकम रखी हुई थी और उस पर लिखा था कि मेरे भाई आप बीमार थे, मुझे मालूम है कि आपके पास इलाज के पैसा नहीं है, सनाउल्लाह आपके इलाज के लिए पैसा दे गया। ये था अखलाक का। वही हमें आधे मुसलमान हो गए। कितने? आधे मुसलमान तो हो गए कि आज तक ऐसा अखलाक वाला इंसान मैंने नहीं देखा पूरे हिंदुस्तान मुत्तहिदा हिंद के अंदर जितना वहाबी आलिम हमको नजर आया। कहते हैं इखलास की बात। कहते हैं मैंने एक लेटर शाये किया, सवालनामा। ये मेरे सवालात हैं, हमारे सवालात हैं। जो शख्स इनका जवाब दे देगा हम फिर दोबारा मुसलमान हो जाएंगे। और लेटर कहता पूरे बर्र सगीर में जितने उलमा के एड्रेस थे हमने सबके पास भेजा, किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। पोस्टमैन रियासत पटियाला, वहां के क्या कहते हैं, नहीं सुप्रीम कोर्ट जो होता है जज, सुप्रीम कोर्ट के जज थे। रियासत हिंदुओं की थी, ये भी याद रखना। रियासत किसकी थी? हिंदू की थी। और सारे उसके ममलकत का सबसे बड़ा सुप्रीम कोर्ट का जज मुसलमान था। ये अखलाक की बरकत से सारे हिंदुओं ने शिकायत किया कि ये नमाज पढ़ने के लिए जाता है। जरा गौर से सुनो, ये नमाज पढ़ने के लिए जाता है। केस वाले बैठे रहते हैं। अंग्रेज को शिकायत दी गई तो राजा, अंग्रेज ने राजा को लिखा, यह तुम्हारा चूंकि टैक्स देता था, इस कादी को हटाओ। क्यों? ये बराबर ड्यूटी नहीं करता, नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद में जाता है। तो जो वहां का राजा था रियासत भावलपुर का, वो इतना मुतासिर था। अखलाक और किरदार, ये है मेरे भाइयों, इखलास और मोहब्बत और शरीयत की पाबंदी, सुन्नत की इत्तिबा, इसमें अल्लाह ने इज्जत रखी। क्यों? वह तो इस्सो मन तशा वह तो दिल्लो मन तशा बियदिकल खैर व इन्नका अला कुल्लि शैइन कदीर। अल्लाह अकबर। खुद गया जायजा लेने के लिए, सारे गैर मुस्लिमों ने शिकायत लिखी। गया, बैठा था,
जोहर की अजान हुई, जोहर की अजान हुई, कादी साहब चले गए और ये बाद में ऑफिस में गया, लोग लेके गए, देखें इतने केस वाले बैठे हैं और आपका ये जज जो है नमाज पढ़ने के लिए छोड़ करके वहीं बैठ गए। अब जरा गौर से सुनो, बैठ गया राजा, वहीं बैठ गया। कादी साहब पहले वाली सुन्नत पढ़े, फर्ज पढ़े, बाद वाली सुन्नत पढ़े, जिक्र अज़कार किए। जब आए तो देखा कि अपने हवाली वाल मवाली बॉडीगार्ड के साथ और रियासत का राजा बैठा हुआ है। कहा हजरत आप कहाँ गए थे ड्यूटी छोड़ करके? सुभान अल्लाह। कहते हैं ऊपर वाले की ड्यूटी बजाने के बाद ही नीचे वालों की ड्यूटी बजाता हूं मैं। दो ड्यूटी हमारे पास है, एक ऊपर वाले की है, एक नीचे वाले की। और आज लोगों ने क्या किया, ड्यूटी सब नीचे वालों के, ऊपर वाला करीम है, बाद ऊपर वाला रहमान और रहीम है। ऐसा जुमला कहा, वही फौरन अपने पूरे शिकायत करने वाले सिखों को, गैर मुस्लिमों को, हिंदुओं को, सबको बुलाया और कहा सुन लो, जब तक मेरी हुकूमत है इस अहले हदीस आलिम को हम अपने यहां ड्यूटी से निकाल नहीं सकते। जब तक मैं जिंदा हूं और हमारी हुकूमत है, यही वहाबी अहले हदीस आलिम कादी सुलेमान साहब से सलमान मंसूरपुरी साहब रहमतुल लिल आलमीन है, यही जज रहेगा। लोगों ने साहब ये ड्यूटी छोड़ के जाता है। कितनी प्यारी बात कही, क्यों? इन्नल लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात, ओहो, इन्नल लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात सयजअलु लहुमुर रहमानु उद्दा। ऐ लोगो, जब ईमान लाया और मुसलमान पक्का मोमिन मोहित रहे और अमल सालेह करे, शरीयत सुन्नत की पाबंदी करे, तो अल्लाह फरमाते हैं उसकी मोहब्बत और कायनात की हर चीज हम पैदा कर देते। फौरी तौर पर उठा और राजा ने कहा कि सोचो, जब ये ऊपर वाले की ड्यूटी नहीं छोड़ सकता, ऊपर वाले की ड्यूटी में खयानत नहीं करता, तो नीचे वालों की ड्यूटी में कभी खयानत नहीं करेगा। ये है मेरे भाई, ये अहले हदीस थे। दुआ करो आज हमें अपने असराफ के तौर तरीके पर चलने के अल्लाह तौफीक नसीब फरमाए। फिर बहरहाल बात तो लंबी हो जाती थोड़ी सी, बस टाइम हो गया ना। आप अपने हिसाब से नहीं हम अपने हिसाब से नहीं, शेख के हिसाब। चलो, अल्लाह अकबर। क्या हुआ, ड्यूटी के लिए नाश्ता किया और ड्यूटी के लिए ऑफिस जा रहे थे, कोर्ट जा रहे थे। रास्ते में पोस्टमैन मिल गया। कौन मिल गया? पोस्टमैन। कहा कादी साहब आपकी डाक आई है। कहा लाओ। कादी साहब ने डाक पढ़ी कि मिन जानिब, उर्दू का जमाना था, मिन जानिब धर्मपाल, समझ गए ना, धर्मपाल इला कादी मुस्लिमीन लिखा। ये मेरे सवालात हैं, अगर इनका कोई जवाब दे दे तो मैं आज फिर दोबारा मुसलमान हो जाऊं। कादी साहब ऑफिस में चिट्ठी लिख के भेज दी, वापस लौटे घर, खाना पीना छोड़ दिया और लाइब्रेरी से उसका जवाब देना शुरू किया, जवाब देना और लिखना शुरू किया। ज़ोहर की नमाज के लिए उठे, बीबी ने ला करके खाना रखा, ज़ोहराना जिसको आप लोग कहते हैं, वैसे ही रह गया। कादी साहब जवाब दे रहे हैं। असर की अजान हुई, चले गए। बीबी आके देखती है खाना बासी होगा, लेके गई। अब चाय ला के रखी, बिस्किट ला के रखी। मगरिब के करीब आई तो वो भी वैसे ही रखा है। मगरिब की नमाज पढ़े, लाइब्रेरी में बैठे जवाब दे रहे हैं, लिख रहे हैं, तैयार कर रहे हैं। यहां तक कि इशा हो गई। इशा के बाद भी बैठे। तहज्जुद के वक्त बीबी रोने लगी बेचारी।
कहा आप किस बला में पड़े हुए हैं? ना दोपहर का खाना खाया, ना ड्यूटी पर गए, ना चाय पिया, ना शाम का खाना खाया, ना लेट रही है। सारी दुनिया आराम कर रही है और आप भी कुछ लिख पढ़ रहे हैं। कितना प्यारा जवाब दिया। मोहतरमा, बात असल है, वो हिंदू भाई जो मुसलमान भाई जो हिंदू बन गया था, उसने सवालात लिख करके भेजा है और कहा है अगर हमारे सवालों का जवाब मिल गया तो मैं उसी वक्त कलमा पढ़कर दोबारा मुसलमान हो जाता हूं। मेरी मोहतरमा बीवी ने कहा अरे इसको तो सुबह भी पूरा कर सकते। कहा नहीं, अगर कहीं ऐसा न हो हम सुबह पर टाल दें और कल तैयार करें, और कहीं ऐसा न हो मेरे जवाब मिलने के पहले पहले अगर मौत आ गई तो क़यामत के दिन कहेगा मैंने जवाब मांगा था, किसी ने जवाब नहीं दिया इसीलिए मैं मुसलमान नहीं बना। ये था इखलास। इसको क्या कहते हैं? इखलास, अखलाक और इखलास। दुआ करो अल्लाह हमारे अंदर पैदा हो जाए। हमारा तो मामला ऐसा है, अगर अच्छी गाड़ी ना दे, अच्छी गाड़ी ना दे तो दोबारा आपके शहर में नहीं आऊंगा। मैं आऊंगा इंशाल्लाह, मैं आऊंगा, लेकिन आज जरूरत दोस्तों इखलास की और अखलाक की। और आखिरी चीज दोस्तों, वो भी जिसकी जरूरत है, हम अपनी एक शनाख्त रखें। क्या रखें दोस्तों? हम किताब सुन्नत के शहदाई, किताब सुन्नत के दाई हैं, के बाद किताब सुन्नत के नज़ोशात के आलम बरदार हैं। तो गैरों के कहने से ज्यादा हमें अपने अमल को भी इस्लाह करना है। क्या करना है? क्या ख्याल है? उनके यहां बेनमाजी तो हमारे यहां भी बेनमाजी। क्या ख्याल है दोस्तों? उनके यहां शादियों में गाने बाजे तो हमारे यहां भी वही। अगर वो सूद रहे तो हम भी वही सूद में। सारी कौमें, हिंदू मुस्लिम जितने फिरके हैं, जो सारी बुराइयां करें, अहले हदीस भी उन्हीं मुब्तला होता जा रहा है। दोस्तों हमें अहले हदीस बनना है। कैसे? हर लहजा है मोमिन के नई आन नई शान, गुफ्तार में किरदार में अल्लाह की कुरान। हमें ऐसा अहले हदीस बनना है। हमें बात याद आई, हमारे अहले हदीस होते कैसे थे। ये आखिरी बात इंशाल्लाह, बाकी फिर किसी और मौके पर। दोस्तों अल्लामा तकीउद्दीन हिलाली, ये मदीना यूनिवर्सिटी के कौन थे? प्रोफेसर। क्या थे? प्रोफेसर। अच्छी तरह सुनना, अहले हदीस होते कैसे थे, किताब सुन्नत का चर्चा हुआ कैसे, सिर्फ स्टेज से नहीं, अमल के जरिए। किसके जरिए? क्यों समझते थे अहले हदीस कि हाँ शादी करो, क्यों? वो फजूल खर्ची नहीं करता। क्या ख्याल है? उनके यहां सादगी के साथ शादी होती है। अहले हदीस के साथ कारोबार करो, क्यों? वो झूठ नहीं बोलता। अहले हदीस लड़के को ढूंढो, क्यों? कभी नमाज नहीं छोड़ता। सब कुछ हम करने लगे, वो जो गैर कर रहे हैं। अल्लाह। इनके उस्ताद थे अल्लामा अब्दुर रहमान साहब मुबारकपुरी। तज़किरा आया ना? तो ये एक आए थे इराक से। कहां से? इराक से आए थे नहीं, बल्कि यूरोप के रहने वाले थे। ये यूरोप के, मगरिब के रहने वाले थे। यूरोप से आए हदीस पढ़ने के लिए, हिंदुस्तान है। किससे पढ़े? हर एक ने कहा मुबारकपुर जाके पढ़ो। एक ही अहले आलिम है और अहले हदीस है जो आज दुनिया का सबसे बड़ा मुहद्दिस है और एक मुहद्दिसाना अंदाज से हदीस पढ़ाता है। वहां का यूरोप से चल करके आया मुबारकपुर। और मुबारकपुर जब आए तो कहते हैं वो रोटी खाने वाले थे, चावल नहीं था, तो उनसे चावल नहीं खाते बनता था। एक दाना उठाते तो 2 घंटे में प्लेट साफ होती थी। तो बताया कि नहीं, इसको साल में मिलाएं और मिला करके मुट्ठी भर के खाएं, तब चावल खाना आया। कहते हमारे उस्ताद अल्लामा अब्दुर रहमान मुबारकपुरी ने कहा, ऐ लोगो, ऐ तकीउद्दीन,
मेरे साथ चलो। ये नेपाल के बॉर्डर पर हम लोगों की दावत से तकरीबन 83 गांव अहले हदीस हैं। कितने? 83 अहले हदीस गांव हैं। कहते हैं अल्लाह की कसम, हर अहले हदीस तुमको सहाबी रसूल नजर आएगा। अगर सहाबा का अमल देखना है तो चलो इन अहले हदीसों को देखो। आज वज़न में तुम हो नसारा तो तमद्दुन में हुनूद। ये मुसलमान है जिसे देखकर दाढ़ियां हफ्ते में 1 मरतबा निकालता है और हमारा है जवान 2 मरतबा निकालता है। दोस्तों, जब इसको इतनी बड़ी कुर्बानी नहीं दे सकते तो इससे बड़ा जिहाद क्या करेंगे आप? अल्लाह ताला से दुआ करें, अल्लाह हम सबको मिलकर तौफीक नसीब फरमाए। टाइम ज़्यादा हो गया, इससे ज़्यादा मेरे पास टाइम नहीं। फिर किसी और मौके पर फिर मैं मशाइख से भी माजरत चाहूँगा। हो सकता है जितना जैसे आप चाहते हो, कुछ आवाज़ में थोड़ा सा इफ्तिताह। अभी तो बात समझ में आई पूरी? कोई बात नहीं। हाँ, इंशाअल्लाह फिर कभी और मौके पर हम यही कह सकते हैं, ज़माना बड़े शौक़ से सुन रहा था, ज़माना बड़े शौक़ से सुन रहा था, हम ही सो गए दास्तां कहते कहते। अकुल कौली हादा वअस्तगफिरुल्लाह मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। औरों का प्याम और है, औरों का प्याम और है, मोहब्बत के दर्दमंद का प्याम और है। ये मोहब्बत का पैगाम, मया मोहब्बत का पैगाम आपके नाम हमारे शेख ज़फ़रुल हसन मदनी हफ़िज़हुल्लाह कर रहे थे। मैं इंतहाई इख्तिसार के साथ, अब मैं भी तो तकरीर करना बाकी है, तकरीर नहीं करूँगा, बस मैं चंद कलिमात तशक्कुरी अदा कर रहा हूँ। मैं जमीयत अहले हदीस टेक्कल कोटा का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ। बल्लारी से हमने जब फ़ोन किया तो फ़ौरन अल्हम्दुलिल्लाह इसे तस्लीम किया, बिला चूं व चरा, बिला तहम्मुल के फ़ौरन कहा कि शेख की शख्सियत और असलम खान जैसी सूबाई जमीयत अहले हदीस के नाजिम साहब अगर आ रहे हैं, ये हमारी सादत की बात है। फौरन आपने तस्लीम की, तैयारियां शुरू कर दी। अल्हम्दुलिल्लाह आप देख रहे हैं कि ये छुट्टी का दिन नहीं है, गर्मी का जमाना है। गर्मी के बावजूद, छुट्टी के ना होने के बावजूद सब कुछ कुर्बान करके आप यहाँ आए हैं। इन सारी मेहनतें ये टेक्कल कोटा के सारे लोगों की हैं, यहाँ की बड़ों की, यहाँ के छोटों की, यहाँ के बच्चों की, यहाँ की औरतों की, यहाँ के सारे लोगों की। दिल की गहराइयों से मैं जमीयत का एक खादिम होने के नाते आप तमाम का पहले मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। साथ ही साथ जमीयत अहले हदीस टेक्कल कोटा के तरफ से, जानिब से मैं सूबाई जमीयत अहले हदीस के नाजिम, हम सबके नाजिम अली जनाब जी वकार सदर इजलास जनाब असलम खान साहब का, और हमारे शारजा से तशरीफ फरमा हमारी निगाहों के मरकज फजीलतुल शेख ज़फ़रुल हसन मदनी हफ़िज़हुल्लाह, और इसी तरीके से हमारी ज़िली जमीयत अहले हदीस के, शहरी जमीयत अहले हदीस के जनाब मुल्ला खालिद साहब। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत जल्द आपने रजामंदी दी और इसके लिए ऐलानात और जो कुछ के हो सकता था वो सारी चीज़ें आपने की। और इसी तरीके से ज़िली जमीयत अहले हदीस के अमीर जनाब बशीर अहमद साहब का भी दिल की गहराइयों से मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। और हमारी हम सबों की चहीती शख्सियत, हमारे दिलों पर हुकूमत करने वाली शख्सियत फजीलतुल शेख इदरीस साहब हफ़िज़हुल्लाह का भी दिल की गहराइयों से मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। तमाम उलमाए किराम का बगैर किसी नाम लिए के माफ़ फरमाएं, वक्त मुझे इजाज़त नहीं देता है मैं हर एक का नाम लूँ, लेकिन यहाँ पर हमारे बुजुर्ग तरीन शख्सियत जनाब हाजी अब्दुल हकीम साहब, ज़ौफ़े पीरी उम्र की इस उम्र में ज़ौफ़ हालत में भी अल्हम्दुलिल्लाह मैंने जब उनको दावत दी, कहा अल्हम्दुलिल्लाह टेक्कल कोटा में शेख ज़फ़र साहब आ रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह मैं आता। कहा कि मैं इंशाअल्लाह हमारे खालिद भाई के साथ या फिर हमारे मौलाना साद साहब के साथ मैं इंशाअल्लाह आ जाऊँगा। अल्हम्दुलिल्लाह वादे के मुताबिक आ चुके हैं। मैं सबका भी, तमाम उलमाए किराम का, तमाम जिम्मेदारान का शुक्रिया, और ख़ास तौर से मैं तमाम आए हुए तमाम लोगों का, मस्की से, सिंधनूर से, उड़ेगल से, और फिर बाद में सिरगुप्पा से,
और पेद्दा हरिवानम से, सिलूर से, रायचूर से, मानवी से, रायदुर्ग से, तारचर्ला से, गंगावती से, काडगी से, उतनूर से, करूर से, हुलगुंदा से, सिरगुप्पा से, बल्लारी से और बहुत सारी जगहों से आप सब तशरीफ लाए। मैं जमीयत अहले हदीस तेक्कल कोटा के जानिब से और जिली जमीयत अहले हदीस बल्हारी की तरफ से आप तमाम का शुक्रिया अदा करता हूँ। फजज़ाकुमुल्लाहु अहसनल जज़ा। मेरे भाइयों, एक ऐलान सुन लें, आपके लिए बेहतरीन खाने का इंतज़ाम किया गया है। यहाँ के लोग बड़े तरस रहे हैं कि आप जल्दी में ऐसा ही ना जाएं, इत्मीनान से बैठे रहें। वो आपको मेहमान नवाजी करना चाहते हैं, खिलाना चाहते हैं, बड़े अदब से बैठें। खुसूसन बड़ों को पहले खाने का मौका दें और उसके बाद खाने खाते वक्त इस्लामी आदाब को आप मलहूज़ रखें। मैं तमाम मेहमानों का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ। पहले मैं यहीं पर सफ़े बनाकर बैठ जाएं। ख़त्म मजलिस की दुआ पढ़ाने के लिए सदर इजलास से इजाज़त। शेख इजाज़त है, ख़त्म मजलिस की दुआ पढ़ा दे। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। सबका दिल की गहराइयों से शुक्रिया। भाई किसी का नाम छूट गया है तो भी बुरा मत मानो, मैं आपका हूँ, नाम इसीलिए छोड़ा हूँ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। खाने का इंतज़ाम